आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 की खबर। भ्रष्टाचार अपराध मुक्त न्याय दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर टी.आर. सिंह ने नववर्ष, मकर संक्रांति, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की शुभकामनाएं देते हुए श्री शंकराचार्य जी के अभद्र टिप्पणी पर जोरदार जवाब के साथ ऐतिहासिक इंटरव्यू। लखनऊ से अशोक कुमार, एस न्यूज़ 24 की खबर। राष्ट्रीय अध्यक्ष भ्रष्टाचार अपराध मुक्त न्याय दल से हूँ। मीडिया भाइयों, आप लोगों को हम साधुवाद और धन्यवाद देना चाहते हैं। नए वर्ष के सापेक्ष आज 15 जनवरी है, मकर संक्रांति है। मैं देश के 140 करोड़ जनता को जो है शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और इसी मकर संक्रांति के सन्निकट 22 जनवरी 2024 को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का जो है इस समय कार्यक्रम चल रहा है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री विकसित भारत संकल्प यात्रा को भी लेकर चल रहे हैं। इस प्राण प्रतिष्ठा में हमें सौभाग्य प्राप्त है, भगवान राम का जो है प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। लेकिन उसी जगह शंकराचार्य जी, श्री शंकराचार्य जी का जो अभद्र टिप्पणी है, वो चारों वर्णों को चमार कह के संबोधित कर रहे हैं। ये तो उस कालखंड की बात है जब 1440 में संत गुरु रविदास ने इसका जवाब दिया था कि चाम मांस अनुरक्त का तन का बना आकार, आँख पसारे देख लो सारा जगत चमार। क्या तमाशा मचा लिया है संतों ने। संतों के माध्यम से तो देश और समाज का निर्माण होता है, लेकिन उन्होंने जो अभद्र टिप्पणी किया उससे मैं असहज हूँ। देश के तमाम लोग असहज हैं और मैं इसकी निंदा करता हूँ कि इस तरह की टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। और साथ में हम भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल के रूप में, समर्थक दल के रूप में काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की कर कमलों से प्राण प्रतिष्ठा का, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का जो संदर्भ है उसको ग्रहण किया जाए, शांतिमय तरीके से चलाया जाए। और हमें भी सौभाग्य प्राप्त है कि हमें 8 जनवरी को भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा में जाने का निमंत्रण भी पत्र मिला हुआ है। हम अपने फेसबुक पे भी उसको लोड किए हैं। और सवाल ये है कि धर्म जो है, राजनीति से उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन धर्म के माध्यम से लोग राजनीति कर रहे हैं। हम तमाम राजनीतिकारों को ये बताना चाहते हैं कि राजनीति एक सेवा है। धर्म मानवता का कल्याण के लिए बना है। अगर धर्म समाज को बांटने का काम करेगा तो वो धर्म नहीं कहलाएगा। धर्म को हर समय जो है सेवा भाव से देखा जाइए, मनुष्यता के कल्याण के लिए देखा चाहिए। और 2024 में हम भारतीय जनता पार्टी के साथ तभी रहेंगे जब भारतीय जनता पार्टी को हमने समर्थन दिया, सहयोग दिया, तन मन धन से साथ दिया। अभी भारतीय जनता पार्टी हमारी पार्टी को या जो सहयोगी दल हैं उनको कुछ दिया ही नहीं। पता नहीं कैसे मूल्यांकन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो टॉप लीडर्स हैं, व्यक्तित्व के धनी हैं, तमाम चिंतनशील हैं, तमाम मंथन करते हैं। क्या हम लोग इतने लंबे समय से प्रभु राम के आदर्श को मान करके हम भारतीय जनता पार्टी को सहयोग दिए हैं कि किस प्रकार से जो है देश का निर्माण होना चाहिए, समाज का निर्माण होना चाहिए, लेकिन हम लोगों को अभी तक कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है। हम चाहते हैं 2024 में भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी जो नायक हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वो सहयोगी दलों को कुछ न कुछ जिम्मेदारी दें, जिससे हम प्रचंड बहुमत से 2024 में जो है सरकार बनाएं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मतलब ये नहीं होता है कि वो कोई विद्रोह की बात है, किसी धर्म से उसका मतलब है। वो तो राष्ट्र के निर्माण के लिए संकल्प लिए हैं मोदी जी। माननीय मोदी जी के कर कमलों से अगर सब कुछ संभव होता है, भ्रष्टाचार दूर होता है, अपराध दूर होता है, तो इसमें क्या बुराई है। उत्तर प्रदेश में तो 4 बार बसपा की सरकार रही। उत्तर प्रदेश में कई बार जो है समाजवादी की सरकार रही। बहुत लंबे समय तक कांग्रेस ने शासन किया, लेकिन करप्शन अपनी चरम सीमा पे था। उस जंग को छुड़ाने के लिए अगर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी प्रयास कर रहे हैं तो इसमें क्या बुराई है। कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। मीडिया भाइयों, और आपका कोई सवाल हो तो उसका संदर्भ मैं दे सकता हूँ। स्थिति यह है, पिछले विधानसभा चुनाव में भ्रष्टाचार अपराध मुक्त न्याय दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर टी.आर. सिंह के मार्गदर्शन में तमाम दल समर्थन दिए, लेकिन स्थिति साफ है, 1 वर्ष से ज़्यादा हो रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी के नायक से और भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार व्यक्तित्व से मैं आग्रह करता हूं कि सहयोगी दलों को कोई जिम्मेदारी उनकी होनी चाहिए। अगर वो सहयोगी दलों को जिम्मेदारी देते हैं तो हम लोग तन मन धन से 2024 में
काम करेंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत में सरकार बनेगी। लेकिन कहीं पर अगर हम लोगों को अनदेखा कर रहे हैं, हम लोगों को जो है भुला रहे हैं, तो हम उनका साथ कैसे देंगे? ये तो बड़ी गजब की विडंबना होगी। हम लोगों को छलावा के शिकार हो जाएंगे, हम लोगों के साथ छल लिया जा रहा है। हम लोग पूरी ताकत के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तमाम जिम्मेदार लीडर्स से, जिम्मेदार लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि हम लोगों की तरफ थोड़ा देखें। और भगवान राम के समय में अगर माँ शिवरी का कल्याण नहीं किए, जटायु का कल्याण नहीं किए, और हम लोगों का, दलित पिछड़ों का कल्याण नहीं किए, तो कैसे पता चलेगा कि भगवान राम का राज्याभिषेक, भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। मैं प्राण प्रतिष्ठा का संदर्भ इसलिए ले रहा हूँ कि न्याय होना चाहिए समाज के लोगों के साथ, दलितों के साथ, पिछड़ी जातियों के साथ, मजलूमों के साथ, दीन दुखियों के साथ, गरीबों के साथ। और सवाल ये है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल को लेकर के कई बार हमारे अधिवक्ताओं ने इसका संदर्भ ग्रहण कराने के लिए सरकार को याचना दिया। तो एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल को भी पास कराने के लिए मैं जोरदार निवेदन करता हूं कि एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल जब पास होगा, तभी हमारे देश के जो पहरेदार हैं, न्यायपालिका में जो न्याय के लिए लड़ते हैं, तभी उनकी सुरक्षा होगी। इन्हीं शब्दों के साथ जय न्याय, जय भारत, जय संविधान आप लोगों को साथ